और नर्सेज ड्यूटी पे कितने हैं? एनएम जीएनएम कितने हैं आपके पास? तो सर आउट ऑफ 285 55 है हमारे पास, जिसमें कि 4-5 इस पे यानी वैकेंसी कम है। आउट ऑफ 285 ओनली 20% ही अवेलेबल ओनली 20% कैपेसिटी यहाँ, मतलब समझिए। चलिए आईसीयू चलते हैं, मेडिकल कॉलेज पूर्णिया के। मतलब बिल्डिंग इतना शानदार वहाँ है और सारे पेशेंट मोस्टली यहाँ पड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप है न्यूज़ पोजीशन पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 15 सितंबर को बिहार पहुंचने वाले हैं और बिहार को करोड़ों की सौगात देंगे, कई परियोजनाओं का। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और इससे ठीक पहले देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पर किस तरीके से ट्विटर के जरिए हमला बोला है। और जब जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों बिहार आ रहे हैं, तब तक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सोशल मीडिया के जरिए हमलावर होते हैं। और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूर्णिया जाएंगे, पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, यानी बिहार वासियों को एक नए एयरपोर्ट का सौगात देंगे, उससे ठीक पहले देखिए किस तरीके से देर रात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पूर्णिया पहुंच गए और पूर्णिया पहुंचकर देखिए किस तरीके से बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बता रहे हैं। किस तरीके से बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसकी देखिए किस तरीके से वीडियो जारी कर रहे हैं तेजस्वी यादव। आए दिन बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहते हैं। और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूर्णिया पहुंचने वाले हैं और पूर्णिया में करोड़ों की सौगात देंगे, इसके साथ साथ बिहार वासियों को पूर्णिया एयरपोर्ट का जब सौगात देंगे, उससे ठीक पहले तेजस्वी यादव ने भी पूर्णिया पहुंचकर देखिए पूर्णिया की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बिहार वासियों को बताया है। ट्विटर के जरिए तेजस्वी यादव लिखते हैं कि कल देर रात गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जीएमसीएच पूर्णिया का औचक निरीक्षण किया। वीडियो में 20 सालों की एनडीए सरकार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की एक छोटी सी वानगी देखिए। यह बदहाली किसी जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं, बल्कि कथाकथित मेडिकल कॉलेज की है। इसका आंखों देखा हाल जानिए और इस जुमलेबाज निकम्मी सरकार के अमंगलकारी स्वास्थ्य मंत्री को लानत भेजे। देखिए किस तरीके से इस स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल स्थिति का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर भी निशाना साधा है। वहीं इसके साथ लिखते हैं कि यह मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ आईसीयू नहीं है, ट्रॉमा सेंटर चालू नहीं है, कार्डियोलॉजी यानी हृदय रोग विभाग है ही नहीं, एक बेड पर 3-3 मरीज लेटा है, 15 से 20 दिन में भी मरीजों का बेडशीट नहीं बदली जाती है, हड्डी रोग से संबंधित और दिव्यांग शल्य चिकित्सा से संबंधित मरीजों के लिए शौचालय 2 फीट ऊंचा है, साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। जीएमसीएच मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ नर्स के स्वीकृत 255 पद में से केवल 55 नर्स ही कार्यरत हैं, वो भी 3 शिफ्ट में, यानी एक बार में केवल 18 नर्स ही ड्यूटी पर रहती हैं, छुट्टी पर रहेंगी तो उससे भी कम। जीएमसीएच में 80% चिकित्सकों के पद खाली हैं। जीएमसीएच में एक भी अस्थायी ड्रेसर नहीं है। पूरे कॉलेज और हॉस्पिटल में केवल 4 ओटी सहायक है। 23 विभाग में अनेक विभाग बंद है। प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर नाम मात्र है। मेडिकल इंटर्न को 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है। सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य उपकरण, स्वास्थ्य सेवा और सुविधा के अभाव में पूर्णिया के निजी अस्पतालों में प्रतिदिन 10,000 मरीज जाते हैं। एनडीए सरकार के भ्रष्ट मंत्री और अधिकारी भ्रष्टाचार में कमीशन खाने के लिए हजारों करोड़ रुपए का खर्च केवल बिल्डिंग बनाने के लिए करते हैं, लेकिन डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, लैब टेक्नीशियन, ड्रेसर, असिस्टेंट इत्यादि के लिए नियुक्ति नहीं करते हैं। कमीशन के लिए हजारों करोड़ के स्वास्थ्य उपकरण खरीदते हैं, लेकिन उन्हें चलाने के लिए टेक्नीशियन की बहाली नहीं करते हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी जी जुमलों की बारिश करने सीमांचल के पूर्णिया आ रहे हैं। इनके उच्च पद पर विराजमान होने के पश्चात भी ओछी और छोटी बातें करने से पूर्व बिहार की यानी 20 सालों और केंद्र में 11 सालों की डबल इंजन सरकार की बड़ी बड़ी खामियां नहीं दिखेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार में 20 वर्षों से एनडीए की सरकार है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, एनडीए सरकार की विफलताओं के इलाज के नाम पर जो गरीबों से लूट मची हुई है, बदहाल शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था तथा डबल इंजन की डबल जंगल राज पर प्रवचन अवश्य देंगे। प्रधानमंत्री जी कल पूर्णिया के इस मेडिकल कॉलेज जरूर आइएगा और 2005 के बाद वाले मुख्यमंत्री को भी अवश्य लेकर जाइएगा, नहीं तो वो कहेंगे कि 2005 से पहले कुछ था ही नहीं क्या। देखिए किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे
बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आमंत्रित कर दिया है, साफ तौर पे करें कि यदि आप पूर्णिया आ रहे हैं तो आप अपने साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी पूर्णिया की इस मेडिकल कॉलेज में जरूर लाइएगा। नहीं तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से कहते हैं कि 2005 से पहले कुछ था जी, वैसा ही कुछ कहेंगे कि 2005 से पहले कुछ था जी। यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी को देखा किस तरीके से आमंत्रण दे दिया। ये आप हमारे पीछे GMCH देख सकते हैं, ये पूर्णिया का मेडिकल कॉलेज है। चमचमाता सा हुआ बोर्ड लगा दिया गया है और परसों प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। आज हमने सोचा कि औचक निरीक्षण किया जाए लीडर ऑपोजिशन के नाते कि यहाँ की हज़ारों करोड़ की लागत की ये बिल्डिंग का क्या फ़ायदा है, देखा जाए। लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आकर के हम देखें। क्या हो गया? नमस्कार। नमस्कार जी। क्या दिक्कत हो गया? सर झगड़ा पैर तोड़ दिया। पैर टूट गया? एक्सरे हुआ है सर। भाई बैंडेज हुआ है। सर जी बोले कि ऑपरेशन होगा। हुआ ऑपरेशन? अभी नहीं हुआ? नहीं हुआ है सर जी। कब का तारीख दिया गया? तारीख वारीख कुछ नहीं पड़ा है सर। कोई अभी तक कुछ नहीं बताया गया? जी साहब जी नहीं, बोले कि अभी सामान नहीं आया है। सामान क्यों नहीं है? सामान अभी नहीं आया है, सामान आ जाने के बाद। ये तो मेडिकल कॉलेज, यहाँ तो पहले से सामान होना चाहिए। अब तो सर ये बात तो नहीं कर सकते हैं, बोले अभी सामान नहीं है, सामान जब आ जाएगा। तो आप कितने दिन से लगभग? आज सर रविवार से है तो आज शनिवार हो गया। जगह नहीं है? हाँ, कोई सुविधा नहीं बच्ची के लिए, कोई बेडशीट वगैरह कुछ नहीं। यस, वो वाला काफ़ी लोग हैं नीचे। नहीं, फिर भी बच्चा सोने दी। ये तो नियम बना हुआ है कि हर दिन आपको नया बेडशीट मिलेगा। नहीं देता। नहीं, वही स्थिति देख लीजिए, कहीं स्थिति नहीं है। पूरा धुलाया नहीं है कितना दिन से? अच्छा बताइए, इलाज करा रहे हैं कि इन्फेक्शन पाइएगा? इतना पैसा खर्च होता है, इलाज जो है नाम का कुछ नहीं, बस केवल जो है प्रचार ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। हर दिन बेडशीट बदला जाना चाहिए, हर रंग का, सतरंगी ये योजना है, सतरंगी बेडशीट होना चाहिए। बदला जा रहा है, नहीं बदला जा रहा है? कुछ नहीं, इसी में मतलब लेडी और पुरुष दोनों आते हैं इसमें? इसी में ऊंचाई पे कैसे चढ़ता है? कोई सफाई करने वाला नहीं है। इसका पैर टूटा हुआ है, इतने कैसे चढ़ेगा? सब टूटा हुआ पैर वाला है। आप कैसे उठा के ले जाता है लोग? 2.5 फीट की ऊंचाई, ये स्थिति है। उस पे नहीं सकता है। आप स्थिति दिखाइए। खिड़की भी नहीं है, खिड़की भी नहीं है यहाँ, बल्कि हम लोग मिशन 60 डेज चालू किए थे। ये पूर्णिया मेडिकल कॉलेज की स्थिति है। ये आपसे महिला पुरुष सबको इसी में आना पड़ता। क्या कॉरिडोर? नमस्कार। नमस्कार। मतलब आप समझिए, डेंगू का सीजन आने वाला है ना? ये टाइम है ना डेंगू का सर। और पेशेंट्स अगर ऐसे रहेंगे, कोई सुविधा नहीं, बल्कि डेंगू में हम लोग नया अभियान चलाते हैं, कोई सुविधा नहीं है। और तभी हम लोगों ने कई डिपार्टमेंट भी यहाँ चालू किए थे। अब तो लगता नहीं है, ना ये रेफरल पॉलिसी का जो हम बनाए थे ना उसका फॉलो हो रहा है, ना मिशन 60 डेज का फॉलो हो रहा है।
और नर्सेज ड्यूटी पे कितने हैं? एएनएम जीएनएम कितने हैं आपके पास? तो सर आउट ऑफ 285 55 है हमारे पास, जिसमें कि 4-5 इस पे यानी वैकेंसी कम है। आउट ऑफ 285 ओनली 20% ही अवेलेबल है, मतलब ओनली 20% कैपेसिटी यहाँ, मतलब समझिए। चलिए आईसीयू चलते हैं, मेडिकल कॉलेज पूर्णिया के। मतलब बिल्डिंग इतना शानदार वहाँ है और सारे पेशेंट मोस्टली यहाँ पड़े हुए हैं। आप लोग के जो एंट्रेंस है सर उन लोगों को सैलरी मिली है? प्रोसेस में हो गया है सर। प्रोसेस में मिला नहीं ना है। कार्डियोलॉजी है क्या? कार्डियोलॉजिस्ट का पोस्टिंग नहीं है सर। कार्डियोलॉजिस्ट का पोस्टिंग ही नहीं हुआ अभी तक। सुपर स्पेशलिटी का है, अभी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट के लिए किया गया है। ये शिशु वार्ड है, आप नज़ारा देख सकते हैं। ये भी हम लोग को हैंड ओवर नहीं हुआ है, इसलिए बच्चे यहाँ ये भी बिल्डिंग नहीं हुआ है इलेक्ट्रिकल और आपने बिल्डिंग बनाने के लिए पेशेंट्स को बाहर कर। छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने डेंगू वार्ड बना रखा है और इनको डेंगू नहीं होगा। दुर्भाग्य है पूर्णिया के लोगों का, सीमांचल के लोगों का, गरीबों का, कि अभी भी ओल्ड बिल्डिंग जो है, सारे पेशेंट ओल्ड बिल्डिंग में ठूसे पड़े हैं। ये शब्द ठीक होगा, ठूसे पड़े हैं। बेड नहीं, दवा नहीं, नर्सेस की कमी, डॉक्टरों की कमी। और ये मेडिकल कॉलेज है, लेक्चरर प्रोफेसर्स में यहाँ केवल 20% है। मरीज को कोई सुविधा नहीं, बल्कि सरकार का नियम है, अगर केवल बेडशीट की बात करें तो हर दिन, यानी हफ्ते में 7 दिन आते हैं, 7 दिन अलग अलग रंग का बेडशीट जो है वो बदलना चाहिए। मरीज़ अपना बेडशीट लाते हैं, खुद बच्चे, दुख होता है देख करके कि नरेंद्र मोदी जी 11 साल प्रधानमंत्री, नड्डा जी आज बिहार में आए, हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, एनडीए की सरकार, और ये बिल्डिंग किस काम का है? ना डॉक्टर है, ना प्रोफेसर है, ना टेक्नीशियंस है, ना नर्सेज हैं, ना दवाइयाँ हैं। यहाँ आईसीयू नहीं है, यहाँ ट्रॉमा सेंटर नहीं है। आप समझ जाइए, कोई मेडिकल कॉलेज में आईसीयू और ट्रॉमा सेंटर ना हो तो क्या स्थिति जो है बनी हुई है।